ये कांग्रेस के लोग जो कहते हैं, मैं आप सब जागरूक पत्रकार भाई हैं, उनकी पूरी बात ना माना करो। उनका तो ऐसा बुरा हाल है कि कांग्रेसी भाई डॉक्टर के पास चला गया और वो डॉक्टर के पास जाके कहने लगा कि मैंने डॉक्टर साहब बिल्ली खा ली। जिस प्रकार से जैसे ही कोई भी अवैध कब्जा कोई भी करेगा, चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे कोई और भी हो, अवैध कोई भी काम देश में ना हो, किसी भी प्रकार से ना हो, कानून की पालना करते हुए सब काम करें, इस प्रकार की व्यवस्था हरियाणा में हरियाणा सरकार करे। अभी कल ही जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल पास हुआ है, तो उसके लिए मैं केंद्र की सरकार का, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, तमाम लोकसभा के सदस्यों का और राज्यसभा के सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूं कि जो एक अच्छा संशोधन बिल जो लेके आए हैं वक्फ बोर्ड का, और इस संशोधन बिल से जो गरीब तबके के मुसलमान भाई हैं, सिख भाई हैं, जिनका वक्फ बोर्ड से कोई ना कोई ताल्लुकात और संबंध रहता था, उनको न्याय मिलने का काम होगा। और जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जिस प्रकार से ज़मीनों के मामले को लेके जो भ्रष्टाचार था, उस पर अंकुश लगेगा और गरीब मुस्लिम बहनों के लिए और गरीब मुस्लिम भाइयों के लिए ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो पास किया है, ये बहुत लाभकारी रहेगी। बड़ौदी जी, जिस तरह से आपने चर्चा करना, पॉलिटिकल सवाल है ये, क्या सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो हरियाणा के अंदर हैं, उनके पास कितना अवैध कब्जा है और क्या उस अवैध कब्जे को हटाया जाएगा? हमारी सरकार का जो उद्देश्य है वो यही है कि सबको न्याय मिले, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसीलिए ये संशोधन बिल लेके आए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें बहुत सारा उनको ऐसी पावर दे रखी थी जिसमें भ्रष्टाचार करते थे, उस पर अंकुश लगाने के लिए संशोधन बिल लेके आए। योगी ने तो कहा कि सर्वे करो और जो अवैध कब्जे हैं उनको हटा दो, क्या हरियाणा सरकार ऐसा कर रही है? जिस प्रकार से जैसे ही कोई भी अवैध कब्जा कोई भी करेगा, चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे कोई और भी हो, अवैध कोई भी काम देश में ना हो, किसी भी प्रकार से ना हो, कानून की पालना करते हुए सब काम करें, इस प्रकार की व्यवस्था हरियाणा में हरियाणा सरकार करे। कांग्रेस के सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया उन्होंने इसको। कौन बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखो, कांग्रेस पार्टी का तो स्वभाव है, जब अगर कहीं देश में युवकों को, बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात करते हैं तो भी वो कोर्ट में चले जाते हैं। कोई भी नया काम सरकार शुरू करती है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो विकास के काम होते हैं उसको भी वो कोर्ट में ले जाते हैं कि काम का अटकना हो जाए। और दूसरी आदत कांग्रेस ये बन गई है कि कोई भी काम हो उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, लोगों को सामने जाके झूठ बोलना, गुमराह करना और बगैर तथ्यों के बात करना, ये कांग्रेस के लोगों की आदत बन गई है। और देश की जो संसद का कानून है वो सर्वोच्च न्यायालय ही मानता है, सभी कोर्ट मानती है, और संविधान के दायरे में रह के सारे काम वहाँ होते हैं। लोकसभा विधानसभा को ही कानून बनाने की पावर है, और जो कानून बनता है उसको सर्वोच्च न्यायालय भी उसको लागू करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कई बार इनका उद्घाटन हो चुका है, हमारी सरकार में मंजूर हुए थे, उन्होंने डिलीट किया है। किस चीज़ का? इशारे रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार में मंजूर हुए थे और ये जो सरकार बार-बार उद्घाटन कर रही है। तो ये पहले हुड्डा साहब ने, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने जो शुरुआत की थी, काम पूरा किसने किया है उसका धन्यवाद करना चाहिए। देश में कोई भी काम करे, काम करने वाले का धन्यवाद करना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेवारी है। और कांग्रेस के लोग अगर इस लाइन पर आ जाएंगे तो फिर हमें भी समझ में आएगा ठीक रास्ते पर आ गए। लेकिन फ्लाइटों को लेकर वो कितना सुरक्षित है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं उसकी बाउंड्री वॉल खराब है, पशु उसके अंदर घूम रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर ये कांग्रेस के लोग जो कहते हैं, मैं आप सब जागरूक पत्रकार भाई हैं, उनकी पूरी बात ना माना करो। उनका तो ऐसा बुरा हाल है कि कांग्रेसी भाई डॉक्टर के पास चला गया और वो डॉक्टर के पास जाके कहने लगा कि मैंने डॉक्टर साहब बिल्ली खा ली। डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया, उसका अल्ट्रासाउंड किया, डॉक्टर ने उसको मना किया कि आपने तो बिल्ली खाने रखी, आपके तो पेट में बिल्ली है ही नहीं। और वो कांग्रेसी था, वो उसी बात पर अड़ा रहा कि नहीं मैंने बिल्ली खा रखी है।
डॉक्टर ने फिर उसको अंदर ले गया, अंदर ले जाकर कपड़ा उड़ा के एक बिल्ली पकड़ी और उसने थोड़ा सा ढोंग किया और उसकी बिल्ली मुंह में से निकाल के ये बिल्ली निकाली है। बोला जी मैंने तो सफ़ेद खाई थी तो काली निकाली है। कांग्रेस के लोग तो ऐसे ही हैं, वो कभी भैंस अंदर जाती हुई दिखाएंगे, कभी बाउंड्री वॉल खराब बताएंगे, और वो तो ये भी कह रहे थे कि एयरपोर्ट चालू हुआ था इस्तीफा भी दे देंगे। आप पूछना देंगे क्या वो कभी? वो कांग्रेस के लोग जिस प्रकार की राजनीति करते हैं ये आज देश की जनता के समझ में आ गया है और आप लोगों को भी समझ में आ गया है, लेकिन ये चटपटे सवाल के बगैर आप भी मानते नहीं। नहीं, देखिए एयरपोर्ट बहुत सेंसिटिव जोन होता है, वहाँ एयर ट्रैफिक होता है, और अगर इस तरह की चीजें हैं आपको अगर कहीं दूर ना जाना पड़े, हिसार दूर है, आप सोनीपत जाइए, और सोनीपत डी कृष्ण यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल हुई थी, और जब बाउंड्री वॉल हुई तो उन्होंने पिलर पर बनाया था, उसको पिलर खड़े करके फिर बीम डाल के फिर उसके ऊपर दीवार बना दी, और क्योंकि वहां झील था और उन्होंने जो पिलर डाला वो जमीन का जो लेवल था एक्चुअल उस पे लेवल पर डाल दिया और उसके नीचे फिर हो गया भाई बाद में मिट्टी का भर्त होगा। और वहां भी इसी प्रकार से आरोप लगाए थे, अगे नींव नहीं भरी और दीवार बना दी। ये तो आजकल तो टेक्निक है, किस टेक्निक से कौन सी दीवार बनती है, कोई नींव भरना जरूरी नहीं होता। आजकल तो बीम पे बहुत सारी बिल्डिंगें बनती हैं, बीम भर के दीवारें बनती हैं, बाउंड्री वॉल बनती हैं। कहीं इस प्रकार का कोई टुकड़ा होगा जहां इस प्रकार से बनी होगी, उसको वीडियो में दिखाना, उसके नीचे से भैंस गुजरते हुए दिखाना, ये तो उनका तरीका है। कल रेवाड़ी के एक सैनिक शहीद हुए, तो हमारे एयरफोर्स के जवान हो या फौज के जवान हो, जब इस प्रकार की क्षति होती है ये देश के लिए बड़ी दुखदायी होती है। हम एक जवान की क्षति होना वो बहुत बड़ी दुर्घटना है, और इस प्रकार की जब भी क्षति होती है वो पूरे देश को उसका कष्ट होता है और बहुत दुखदायी घटना है। एक तो जी दीवार में कहोगे ना खड़ी हो जाएगा, वो खड़ी हो जाएगी।